जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई दिल दहला देने वाली घटना, उसके बाद देश की जनता इस उम्मीद में थी कि पीएम मोदी इस दिल दहला देने वाली घटना पर और चर्चा करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात तक करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर जाना मुनासिब नहीं समझा और बिहार में चुनावी रैली करने पहुंच गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में जाकर वहां पर पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है और जम्मू मामले पर एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा है। इसके बाद से पीएम मोदी सवालों के घेरे में हैं और पूरे देश में जमकर उनकी फजीहत हो रही है। वहीं इस रैली से जेडीयू को बड़ी उम्मीदें थी और जेडीयू ने इस रैली को लेकर अपनी पूरी ताकत तक झोंक दी थी और उम्मीद थी कि आज की रैली में मोदी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर ही देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एनडीए में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। नीतीश को सीएम फेस घोषित करने को लेकर जेडीयू के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे, लेकिन मोदी की चुप्पी ने सबका खेल बिगाड़ कर रख दिया। हालांकि मोदी के बिहार के मधुबनी जाने से पहले ही सवाल उठा दिए थे, लेकिन सत्ता की चाह में लाशों पर राजनीति करने वाले मोदी को इन सवालों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वैसा ही हुआ। मोदी मधुबनी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अब आपको बता दें कि बिहार दौरे को लेकर पार्टी से सभी नेताओं को सख्त हिदायत दी गई थी कि रैली में भीड़ खूब होनी चाहिए, नहीं तो मोदी जी को फेंकने में मजा नहीं आएगा। वही भीड़ इकट्ठा करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया गया था, जो बसों में लोगों को भर भर कर मोदी की रैली में लेकर आए थे। वहीं भारी भीड़ को देखकर मोदी जी खूब गदगद तो हुए, लेकिन पहलगाम की चीखें मोदी के कानों में नहीं पहुंची होगी। सत्ता के मद में चूर बीजेपी चाहे पुलवामा हमला हो, वहीं अब चाहे पहलगाम हमला हो, लाशों पर ही राजनीति करती तो आई है। और अब बिहार में चुनाव है और मोदी ने आपदा में अवसर तलाश लिया है। वहीं जब पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी हमला बोल दिया है और उन्होंने बता दिया कि पीएम मोदी का फोकस केवल चुनावों पर रहता है, ना कि जनता पर। लेकिन मोदी को किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में क्या हो रहा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ चुनाव से मतलब है। वहीं इससे बड़ी बात जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पहलगाम हमले को लेकर चर्चा होनी थी कि इस मामले में आगे क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग होगी, कैसे इस मुद्दे को हल करना है, आतंकवाद पर कैसे नकेल कसनी है, इस समेत तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बता दें कि अगर बैठक में मोदी शामिल होते तो उन्हें तमाम सवालों पर उत्तर देने पड़ते, लेकिन मोदी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और सर्वदलीय बैठक में ही जाना मुनासिब नहीं समझा। अब आपको बता दें कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना से भी सख्त सजा देने की बात यूं ही नहीं कही है। इस बार भारत का जो रिस्पांस होगा वो निश्चित रूप से अप्रत्याशित रहने वाला है। इसके पुख्ता वजह भी है। सरकार को इस बार अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा समर्थन मिल रहा है वैसा कभी नहीं मिला है। अमेरिका में मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रुख को ही उदाहरण मान ले तो भारत के बुलंद हौसले का कारण महसूस किया जा सकता है। इसने प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वजह से जमकर लताड़ लगाई क्योंकि उसने पहलगाम हमले को मिलिटेंट एक्ट लिख दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है और ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्ट है। पीएम मोदी का मनोबल घरेलू मोर्चे पर भी ऊंचा है। उनकी सरकार आंकड़ों में भले ही पहले से कम मजबूत है, लेकिन इस बार वो जो भी करेंगे विपक्ष उसका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को शाम में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें 14 दलों के 19 नेता शामिल हुए। इस बार इस घटना को लेकर हर बात में मोदी सरकार के विरोध में खड़े रहने वाले विपक्ष का अभी क्या मूड है, ये हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बातों से समझा जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें आत्मरक्षा से हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने की अनुमति देता है। आतंकवाद को समर्थन देने के लिए हम पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकते हैं। ओवैसी ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी नजरिया पाकिस्तान जान ली। उन्होंने कहा है कि सभी दलों ने हमले की निंदा जताई है। विपक्ष ने सरकार को हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। मतलब सरकार जो भी कदम उठाएगी विपक्ष उसमें उसका साथ देगा। अब आपको बता दें कि जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी तो मोदी सरकार को विपक्ष का इस तरह से साथ नहीं था जो अभी दिख रहा है।
चाहे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट तक जाकर दहशतगर्दी के कैंप उड़ाए हो या भारतीय सेना के कमांडो उरी हमले के जवाब में पीओके में कई किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने उजाड़े हो। विपक्ष के नेता सरकार और सेना तक से भी सबूत मांगते नजर आए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से पहलगाम में बेगुनाह नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ है, उसके बाद देश का माहौल पूरी तरह से अलग है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर आतंकियों और उनके रहनुमाओं को ऐसी सजा देने का संकल्प लिया है, जिसके बारे में पाकिस्तान की सेना ने भी कभी सोचा नहीं होगा। अब आपको बता दें कि भारत की सेना पाकिस्तान के दोगलेपन का मुंहतोड़ जवाब देने में हमेशा से सक्षम रही है। आज हम सैन्य दृष्टि से भी इतने तैयार हैं कि क्रूज मिसाइलों से दूर से भी बहुत ही सटीक वार कर सकते हैं, जिससे बिना सीमा पार किए भी आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल चुका है। सऊदी अरब जैसा देश भी पहली बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर चिंता जता रहा है और खाड़ी के कई मुस्लिम मुल्कों ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के अन्य देशों का तो भरपूर समर्थन मिल ही रहा है। ऐसे में राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर पीएम मोदी के हाथ अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो रहे हैं। उनके पास एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का अनुभव भी है, इसलिए वो हर हाल में चाहेंगे कि हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर जो भी कार्रवाई करे वो सभी मानकों में पहले से कहीं बड़ा और भीषण। और 140 करोड़ भारतीय इस वक्त सिर्फ एक्शन की उम्मीद में बैठे हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे का इंतजार है। इसके लिए आतंकी हमले के पहले दिन से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने मिशन पर लग चुके हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिन रात बैठकों का दौर भी जारी है और हर तरह के विकल्पों पर विचार चल रहा है। तो इतना समर्थन मिलने के बाद मोदी कोई एक्शन लेते हैं या अपनी पुरानी शैली को अपनाते हुए चुप ही रहते हैं। लेकिन इसी साल बिहार चुनाव भी है। मोदी जी बिहार चुनाव हर हाल में जीतना चाह रहे हैं, तो शायद ऐसा हो कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी बालाकोट की तरह कोई एयर स्ट्राइक कर दे और देश की जनता का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर ले और एक बार फिर बिहार चुनाव आसानी से जीत जाए। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कल की रैली के बाद पता चल ही गया कि बिहार का सीएम फेस वो तो नहीं होंगे, जिसके कारण नीतीश ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा और बिहार में मोदी की खातिरदारी में लगे रहे। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार को निराशा हाथ लगी है और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है और कल की चुनावी सभा में भी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, जिससे नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी नेता सदमे में फिलहाल चल रहे हैं। वहीं अब ये देखना होगा कि पीएम मोदी बिहार चुनाव को प्रमुखता देते हैं या फिर पहलगाम में हुए हमले को लेकर आतंकवाद को मिटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर पुलवामा हमले की तरह इस हमले को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।